24 घंटे के भीतर ही न्यायपालिका से राजनीतिक दलों को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में अगले आदेश तक जातीय सम्मेलनों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 बड़ी पार्टियों समेत केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश में अब अगले आदेश तक राजनीतिक दल कोई भी जातीय सम्मेलन नहीं कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक प्रदेश में सभी जातीय सम्मेलनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल ने ये आदेश वकील मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुना दिया। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, चुनाव आयोग और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सभी जातीय आधारित रैलियों पे पूरे उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है और सभी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा को नोटिस जारी की। जनहित याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से राजनीतिक दल जातीय सम्मेलन कर रहे हैं वो प्रदेश की सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही इस तरह की रैलियों को संविधान की भावना के विपरीत बताया गया है। संविधान विशेषज्ञ और कानून के जानकार इसे एक अहम कदम मान रहे हैं। हमको तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन के ऊपर बिल्कुल हमारा तो बैन ही है कि नो पॉलिटिकल पार्टी, नो इंडिविजुअल पार्टी should be allowed to canvass on the basis of caste, religion और community। ये तो हमारा पहले से आई एम वेरी प्राउड दैट हमारा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया। उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले ही बीएसपी ने एक साथ 40 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन और कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम सम्मेलन किया था। आगे दूसरे दल भी इसी तरह की रैलियों की तैयारी में थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सबके सुर एकदम से बदल गए हैं। बहुत अच्छा काम किया, स्वागत। बसपा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, आप भी लगाया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। राजनीतिक दलों द्वारा जातियों का सम्मेलन करना शोभनीय नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो यकीनन इसमें विश्वास नहीं करती कि जात के नाम पर हम लोगों को जुटाएं, क्योंकि इससे दुराव पैदा होता है और समाज में फूट होती है। प्रदेश में और देश में जिस प्रकार का जातिवाद का जहर राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ रहा था, इस निर्णय से वो रुकेगा। हालांकि इस फैसले के बाद कुछ सवाल हैं जिनका राजनीतिक दल जवाब जरूर चाहते हैं। कहावत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो वो जो एक नारा है उसको प्रूव करने में कैसे सफल होंगे, तो इसको अभी इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। महज 24 घंटे के भीतर राजनीतिक दलों को न्यायपालिका की तरफ से ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल शायद राजनीतिक दल खुद अपनी सीमाएं लांघने में लगे हैं। देश में 30% सांसद और विधायक दागी हैं। संसद में 543 में से 162 सांसदों पर गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं और राजनीतिक दलों में दागियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। इसी तरह उत्तर भारत और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव से पहले जातीय सम्मेलनों की भरमार हो जाती है। इसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग चाहते हैं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जो इन नेताओं के मामले साल 2 साल में निपटा दे। जैसे 1448 पूरे सांसदों पर जो मुकदमे चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाना चाहिए। फास्ट ट्रैक निर्माण करके जल्दी से जल्दी उसका निपटारा होना चाहिए, तब जाकर सही दोषी उनको पनिशमेंट मिलेगा। कोर्ट के फैसले हैं, लिहाजा राजनीतिक दल इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं वो ये भी समझ रहे हैं कि उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और अगर वो इसकी काट खोजते हैं तो जनता के सामने पोल खुल जाएगी। कुल मिलाकर देश की जनता जरूर कोर्ट के इन फैसलों से खुश नजर आ रही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।